फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस का मॉडल पेपर, जो आप लोग के 30 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, इसकी 100% गारंटी है। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त एमपी पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप डेली ही क्लास में आइए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एक जो क्लास है आप लोग के शाम में चलता है 3 पीएम पे, और एक क्लास आप लोग को चलता है सुबह में 6 एएम पे। तो ये दो क्लासेज हैं जो कि अगर आप डेली कर लेते हैं इन क्लासेज को, तो 100% है कि आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो फटाफट से आप लोगों के यहाँ पे जवाब आना चाहिए कि किन्होंने फॉर्म को भरा हुआ है और किन्होंने नहीं नहीं भरे हैं। तो फॉर्म को भर दीजिए, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी जो आप लोगों का जो है एमपी पुलिस का जो बैच है, उसको मैंने जो है यहाँ पे फ्री में कर दिया है, और बिल्कुल आप आसानी से यूट्यूब पे जो है इनके क्लासेज कर सकते हैं डेली। तो जो भी मेरे दोस्त डेली क्लासेस करना चाहते हैं, तो टाइमिंग बिल्कुल याद रखना है। चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम है और पढ़ना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग पूरे के पूरे हिंदी कह रहे हैं, जीके और जो है आप लोगों के रीजनिंग और जो है साइंस मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा, और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको हम डेली प्रोवाइड करते हैं और बिल्कुल फ्री रहेगा। तो देखिए, रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला, इसमें अगला पद जो है ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पहले नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे ए बी सी डी करके। ठीक है सभी लोग, कि इसमें इसका जो है राइट उत्तर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। अब जो है फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए। क्या लगता है आपको, कौन से लॉजिक से इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है? 1500 लिखा है, और 15 से 100 से जो है यहाँ पे लिखा है 745, फिर 745 से यहाँ पे लिखा है 300 और जो है 70, इसके आगे लिखा है 180, इसके आगे लिखा है 87.5। तो अगला पद जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर, कि क्या होने वाला है। तो बात की जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो आइए यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए, 700 का अगर हम आधा कर देते हैं, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 750, और उसमें से 5 माइनस कर दिएगा तो 745 हो जाएगा। ठीक है, 745 जो कि यहाँ पे लिखा है। अब देखिए 745 लिखा है, अगर 745 है, 745 में से आप ये कह सकते हैं 745 लिखा है ना, और यहाँ पे कितना है 370। 370 में अगर 2 से हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0, 7 दूना 14, और 3 दूना का 6, 1 7, 740। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से अब 5 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 740, और 740 का आधा करिएगा तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ से जो है इसका अगर हम लोग आधा करते हैं तो देखिए कितना होता है, अगर इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये 17 हो गया, यानी 8 दूना 16, और ये 5 85। आधा करने के बाद यहाँ से भी 5 घटा के 80 लिख दिया, मतलब आधा करिए 5 घटा दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आधा करेंगे अगर हम लोग, पहले तो 5 घटाना पड़ेगा इसमें से ना, यहाँ से 5 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 175। फिर इसका आधा करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए 5 घटाए थे तब आधा किए थे, इसका आधा किए थे फिर 5 घटा दिए थे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो गया 87.5। अब 87.5 का जो है हम लोग आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे पॉइंट कितना 75 होगा ना, उसमें से -5 कर दीजिएगा, इसमें से -5 करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 45 में से 5 जाएगा, कितना होता है 42, सॉरी 38,
अब 38 देख लीजिए आप कहाँ पे हो, 38.75 ऑप्शन नंबर बी। तो बी वाले इस प्रश्न के राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। फिर से श्रृंखला का प्रश्न आया हुआ है और 10 सेकंड का समय है। 26 से 51 लिखा है, 51 से 176 लिखा है, 176 से 801 लिखा है। तो अगला पद जो है आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। जवाब फटाफट से आप लोगों के आना चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है ये। अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 25 जोड़ा गया है। इसके आगे चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए कितना जोड़ा गया है, 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 17, यानी कि हो जाएगा 125। और यहाँ पे आप देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 625। ठीक है। अब इसके आगे देखिए, तो अगर आप देखेंगे तो ये 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है। तो इसके आगे 5 की पावर 5 हमको करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, फिर 5 6 30 और 1 31। अब 3125 जोड़ दीजिए 801 में, तो 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि अंत में 26 आना चाहिए, यानी कि 39, 26 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि सिगरेट, तंबाकू उत्पादन और शराब के बीच वेन आरेख खींचिए। ठीक है। क्या बोला गया आप लोगों के पास कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताइए। सिगरेट, तंबाकू और जो है शराब का जो है वेन डायग्राम। फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए कि इसका वेन आरेख क्या होने वाला है। 10 सेकंड का समय है। दस सेकेंड का समय है, फटाफट से आप इसका राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर बात की जाए तो ये हो गया आपका क्या, सिगरेट, और ये तंबाकू उत्पादन है। क्या है, तंबाकू उत्पादन। सिगरेट, तो सिगरेट से तंबाकू उत्पादन होता है। ठीक है, सिगरेट से तंबाकू या तंबाकू से सिगरेट, जो भी कह लीजिए। पर शराब सिगरेट और तंबाकू से बिल्कुल अलग है, यानी कि जो है ये आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि स्तनधारी, कुत्ता और मनुष्य, इसके जो है वेन डायग्राम बनाइए। स्तनधारी, कुत्ता और जो है मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात किया जाए क्वेश्चन नंबर चौथे का, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों के पास ऑप्शन पे ध्यान देना है। स्तनधारी, तो यहाँ पे आ जाएगा स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी में कुत्ता स्तनधारी है, बिल्कुल कुत्ता एक स्तनधारी जीव है और मनुष्य भी एक स्तनधारी जीव है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी को चुनोगे और बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। नीचे दी गई आकृति में टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आ चुके हैं और 5वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। काउंट करेंगे, काउंट करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आइए यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लकीर जो है आप लोगों को खींच लेना है और यहाँ से जो है आप लोगों को क्या करना है, इसमें लकीर खींच देना है और यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे तो देखिए एक त्रिभुज, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये 8। तो टोटल इसमें सबसे पहले छोटे छोटे त्रिभुज कितने हो गए, 8, और 8 का 2 गुना आप कर दोगे तो 16 हो जाएगा। किस तरीके से हुआ, तो देखिए इसमें बड़े बड़े त्रिभुजों को आप काउंट करने जाओगे ना तो ये बड़ा बड़ा त्रिभुज बनेगा इसमें,
उसी तरीके से यहाँ से बनेगा, उसी प्रकार से आप देखोगे तो इसमें बड़े बड़े त्रिभुज हो जाएंगे। इस तरीके से एक ये बन जाएगा, एक ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो इस तरीके से आपके टोटल मिला के 16 जो है हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और गलती अब नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि विर्ज को जो है ये कुडित किया जाता है, लव्ड को जो है ये लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में ग्लोब को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एल को लिख रहा है यहाँ पे 7, ओ को लिख रहा है 4 और ए को लिख रहा है 8 और डी को लिख रहा है 0। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 अक्षर है और यहाँ पे भी 5 कोड में ही लिखा गया है। मतलब यहाँ पे जो पहला कोड है यहाँ पे भी का कोड 1 है, आई का कोड 9 है, आर का कोड 6 है, जी का कोड 3 है, ई का कोड 5 है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू दिया गया। अब उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे जी का वैल्यू कितना होता है? तो जी का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे कितना दिया है 3, तो 3 रखेंगे। एल का वैल्यू यहाँ से देखिए कितना है 7, तो 7 रखेंगे। ओ का वैल्यू कितना है? ओ का वैल्यू इसके आगे देखिए कितना है, तो 4 है, तो 4 रखेंगे। भी का कोड कितना है? तो 1 है। और ई का कोड कितना है? तो ई का कोड यहाँ से रखेंगे 5। तो 5 जो है आप देख लीजिए यह कहाँ पे है? 37, 41, 5 ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल आप आसानी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में बॉज को जो है ये और बीज को जो है ये लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में फग को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा? चलिएगा, अब कुट भाषा से रिलेटेड आपके एग्जाम में तो बिल्कुल 100% प्रश्न आने वाले हैं। तो फटाफट से इसके जवाब आप लोगों को बताना है कि जो है एक विशिष्ट कुट भाषा जो है BUZ को जो है यहाँ पे 59 लिखा जाता है, BIZ को जो है 47 लिखा जाता है। तो आपका जो है FOG का कोड बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए BUZ, बी का कोड कितना होता है 2, यू का कोड कितना होता है 21, जेड का कोड कितना होता है 26। तो इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 21 तो 23, 23 और 26 कितना होता है 47। कितना हो जाएगा? 47। 47 हो रहा है, पर यहाँ पे तो लिखा है कितना 59। 59 लिखा है, 59 49 को यानी कि 10 प्लस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, 10 बढ़ा देंगे तो 59। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए BIZ। बी का कोड होता है 2, आई का कोड होता है 9, जेड का कोड होता है 26। तो यहाँ पे देखिए 26, 11, 11 दो कितना हो रहा है 37। और 37 में फिर से 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47, जो कि यहाँ पे मतलब आप उनके अंकों को जोड़ लो और 10 उसमें प्लस कर दो। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे कर लीजिए। एफ का होता है 6, ओ का कोड होता है 15 और जी का कोड होता है 7। अब इनको जोड़ लो तो 15 6 21, 21 और यहाँ पे 7 कितना होता है 21 7 28 और 28 में फिर से हमको 10 जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 38। और 38 अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कपास, सफेद, कोयला, वाट। बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है? 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। 10 सेकंड का समय है इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने का। एनालॉजी का प्रश्न है,
एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में। लमसम 2 प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को। तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त इस प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आने चाहिए। फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे होता है कि सफ़ेद जो है कपास जो है कैसा होता है, उसका कलर सफ़ेद होता है। तो कोयला का कलर यहाँ पे आप लोगों को दिमाग में क्या देखे हैं, काला। तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे, उसी प्रकार से आपको बताना है कि रात का संबंध सितारे से तो दिन का संबंध किससे होगा। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए एनोलॉजी का ही है। जिस तरीके से मैंने अभी एक प्रश्न बनाया था, बिल्कुल उस तरीके से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के सही उत्तर आना चाहिए 10 सेकंड के अंदर, क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो रात में क्या होते हैं, तो सितारे तारे दिखाई देते हैं। तो दिन में हमें क्या दिखाई देता है, अगर ये बात आ जाता है तो आपको बताना है सूर्य। ठीक है, क्या दिखाई देगा, सूर्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है, यदि एस का अर्थ गुणा और भी का अर्थ घटाव और एम का अर्थ जोड़ हो और एल का अर्थ भाग हो तो इस समीकरण का जो है सॉल्यूशन करिए। क्वेश्चन नंबर अब जो है फिर से आप लोगों के रीजनिंग का एक और आ चुका है और इसमें जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल ऊपर बता दिया गया है कि किसको क्या लिखना है। तो मुझे नहीं लगता है कि गलती होनी चाहिए। अगर आपको अच्छे तरीके से जोड़ घटाव गुणा भाग आता है तो इस प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा, जवाब आना चाहिए इस प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोगों के। सभी लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 72, तो लिख लीजिए 72। एल, एल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए एल का अर्थ भाग है तो भागा यहाँ पे 24। एस, एस का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए गुणा, तो गुणा रखिए। और यहाँ पे 3 भी का अर्थ क्या है, तो घटाव है तो घटाव 7। एम, एम का अर्थ क्या है, तो जोड़ है तो जोड़ यहाँ पे 2 रखिए। ठीक है, इस तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है वैल्यू रखा गया। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ पे भाग होता है, तो 24 तिया 72, फिर गुणे 3 माइनस का 7 और प्लस का 2, तो 3 तरीका 9 और माइनस 7 और प्लस का 2, तो 9 2 11, 11 में से 7 को घटाओगे कितना आएगा, 4। तो 4 जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि ए का अर्थ घटाना, बी का अर्थ भाग और सी का अर्थ जो है जोड़ हो तो डी का अर्थ गुणा हो तो इस वैल्यू को जो है बताएंगे। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास और 10 सेकेंड में इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल जवाब फटाफट से आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी एक ऐसा प्रश्न सॉल्व करके आपको बताया हुआ है। तो दूसरा नंबर प्रश्न तो आप बिल्कुल सॉल्व अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले जो बोला है इसको आप फटाफट से रख लो, 300। बी का अर्थ क्या है, यहाँ पे भागा है तो भागा रखिए, यहाँ पे 6। ए का अर्थ क्या है, तो ए का अर्थ घटाना है तो घटाना रखिए 32। सी का अर्थ क्या है, तो जोड़ है तो जोड़ रखिए 45। और डी का अर्थ क्या है, तो गुणा है तो 12 है, गुणा पे 6 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, 6 पचे 30 माइनस 32 प्लस 12 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 12 पचे 60 और 12 चौका 48 और 6 54। ठीक है, 54 हो गया। अब इनमें ये दोनों जोड़ दीजिए प्लस में है तो, और इसको घटा लीजिए। तो यहाँ से घटा सकते हैं आप डायरेक्ट, 32 घटा लीजिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 540 में इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 और यहाँ पे 6।
3 और 6 का मतलब 63 अंत में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे और स्टार लगा लेंगे इन प्रश्नों में, ठीक है। स्टार लगाएंगे क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वार्ड के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। आपको मिलेंगे 10 सेकेंड का समय, मात्र 10 सेकेंड का ही समय दिया जाएगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए, फटाफट से आपके जवाब यहाँ पे आना चाहिए। जैसे अगर हमने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे लिखा है 64, 56, 46, 32, 20, 36 का अगला पद क्या होने वाला है, फटाफट से आप बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, ठीक है। इन सभी को जोड़ लेते हैं, अगर लॉजिक नहीं बन रहा है तो देखिए 6 और 4 2 6 9 6 15 के 5 और ये 3 और 6 9 एक हासिल 10 105 हुआ, इनको भी जोड़ लेते हैं। 9 6 15 के 5 5 2 7 2 9 और एक हासिल 10, ये भी 105 105, इसको भी जोड़ेंगे तो यानी 105 ही होना चाहिए। तो कितना हो रहा है 6 6 12 4 3 7 1 8, यानी कि 182 हो गया, हमें चाहिए 105, तो 105 में से घटा दीजिए यानी कि 3 और यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे जब हम 23 रखेंगे तो इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 105, यानी कि जो है आप देख लो यहाँ पे कितना 23, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के बिल्कुल राइट उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप लोग के जवाब यहाँ पे आना चाहिए। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे फटाफट से आप लोग, अब जो है जीके के प्रश्न आ चुके हैं। कह रहा है कि मध्य प्रदेश की किस गुफा को भारत का अजंता कहा जाता है। बताइएगा कि मध्य प्रदेश की किस गुफा को भारत का अजंता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 जीके से अब स्टार्टिंग हम लोग किए हैं और जिन्होंने इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश की है कि बाघ गुफा है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि धुबेला संग्रहालय कहाँ स्थित है। धुबेला संग्रहालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि धुबेला संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो छतरपुर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसे मध्य प्रदेश का जो है अमरकंटक का जो है कवि कहा जाता है। किसे मध्य प्रदेश का अमरकंटक का जो है कवि कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28, फटाफट से आप लोगों को जवाब आना चाहिए कि किसे जो है मध्य प्रदेश का अमरकंटक का कवि कहा जाता है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी बताया है जो है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर मक्खन लाल चतुर्वेदी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा, सी। तो जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे कि सुल्तानगढ़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सुल्तानगढ़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29वें पे आ चुके हैं कि सुल्तानगढ़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि शिवपुरी में, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कांची स्तंभ किस शासक द्वारा जो है बनाया गया था। कांची स्तंभ किस शासक द्वारा जो है बनवाया गया था, क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर राजा भोज, जिन्होंने भी बताया उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बुंदेली उखरी भाषा का जो है संबंध किस क्षेत्र से है। बताएंगे सभी लोग कि जो है
बंदेली उखरी भाषा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा, 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने बताया है बुंदेलखंड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हनुवंतिया टापू किस नदी पर है? हनुवंतिया टापू किस नदी पे है? क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। हनुमंतिया टापू किस नदी पे है? बताएंगे फटाफट से, फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनने बताया यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर नर्मदा नदी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नरसिंहगढ़ किला किस जिले में है? नरसिंहगढ़ किला किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर आपके 33वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि नरसिंहगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है कि रायगढ़, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में कितने वर्षों को अंतराल पर लगाया जाता है? सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में कितने वर्षों के अंतराल पर लगाया जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया 12 वर्ष, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, चंदेरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चंदेरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 35, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे चंदेरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अगर ये प्रश्न पूछता है तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? हथकरघा वस्त्र के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग के सामने आ चुका है कि गिद्धौरगढ़ का संबंध किस जनजाति से है? गिद्धौरगढ़ का संबंध किस जनजाति से है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो आपको बताना है गोंड से है। ठीक है, गोंड जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है गुरु नानक तपोस्थली कहाँ स्थित है? गुरु नानक तपोस्थली कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कि जो है ओंकारेश्वर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि गुप्तकालीन हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ स्थित है? गुप्तकालीन हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38 है। 38वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कि विदिशा है, ऑप्शन नंबर जो है आपके बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है धार राज्य पर आक्रमण कर अलाउद्दीन खिलजी ने किसे पराजित किया था? तो ये आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ये तो राजा महल का जो है पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चौरागढ़ दुर्ग किस जिले में है? चौरागढ़ दुर्ग किस जिले में है? तो ये प्रश्न आपको याद रखने की, ये तो नरसिंहपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि रामघाट कहाँ जो है स्थित है? रामघाट कहाँ स्थित है? तो आप लोग को बताना है उज्जैन में है रामघाट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व किस वर्ष स्थापित हुआ? पन्ना टाइगर रिजर्व किस वर्ष स्थापित हुआ? तो आपको बताना है कि ये तो 1994 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि राजा भीम कुंवर का संबंध किस जनजाति से है? राजा भीम कुंवर का संबंध किस जनजाति से है? अगर बात की जाए 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि गोंड से है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किला फतेहगढ़ कहाँ स्थित है? किला फतेहगढ़ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 44 सभी लोग बताएंगे कि किला फतेहगढ़ कहाँ स्थित है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है छिंदवाड़ा में है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि रामवन किस जिले में स्थित है? रामवन किस जिले में स्थित है?
तो 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा रीवा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है रतनपुर किस शासक की राजधानी थी? रतनपुर किस शासक की राजधानी थी? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि कलचुरी का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि नर्मदा परिक्रमा मार्ग की लंबाई लगभग कितनी मानी जाती है? नर्मदा परिक्रमा मार्ग की जो है लंबाई कितनी मानी जाती है? तो जिन्होंने बताया है 3000 किमी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सागर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कौन की थी, किसने की थी? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि रामवन गुफाएं किस धार्मिक ग्रंथ से जुड़ी मानी जाती है? रामवन गुफाएं किस धार्मिक ग्रंथ से जुड़ी हुई मानी जाती है? तो आप लोग का राइट उत्तर आ जाएगा रामायण से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है गुंड साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? गुंड साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा गंडा कंडगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग जो है बिल्कुल मेरे क्लास को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये डेली ही क्लासेज आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलता रहेगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।